सबसे बड़ी अपडेट यही है कि नरोत्तम मिश्रा सीएम हाउस पहुंच गए हैं। ब्रेक करिए इस बड़ी खबर को। सीएम हाउस पहुंच गए हैं नरोत्तम मिश्रा। टिकट कटने के बाद मुख्यमंत्री से मुलाकात करने पहुंचे हैं और ये बहुत बड़ा मैसेज भी है। ये बहुत बड़ा मैसेज है। डॉक्टर मोहन यादव और नरोत्तम मिश्रा की मुलाकात हो रही है। ये बहुत बड़ा मैसेज। दतिया उपचुनाव पर सबसे बड़ी मुलाकात यही है। सबसे बड़ी मुलाकात यह है क्योंकि राज्यसभा चुनाव को जिस तरह से डॉक्टर मोहन यादव ने कमान ली थी, उसकी संगठन ने जिस तरह से एकजुटता दिखाई थी, उसी तरह का कमोबेश ये स्थिति बनती दिखाई दे रही है कि नहीं भैया, आप जाइए मुख्यमंत्री के पास, मिलिए, अपनी बात कहिए। और ये बहुत बड़ी खबर कि डॉक्टर मोहन यादव से मिलने पहुंचे हैं मुख्यमंत्री से नरोत्तम मिश्रा। और ये अभी का अपडेट बताने के लिए एक बार अपने सहयोगियों के पास लेकर चलता हूं। मेरे दो सहयोगी जुड़े दतिया से, लगातार कल रात से नहीं सोए हैं। अनिल गौर, आपकी आंखों में वो मेहनत दिखाई दे रही है मेरे दोस्त। मुझे गरियाना मत और थकना नहीं है, रुकना नहीं है। विस्तार के दर्शकों को इसी तरह से खबर दिखाते रहना है मिस्टर अनिल गौर। और रंजना लगातार चेस करते हुए पहुंची नरोत्तम मिश्रा से। आज वो सारे सवाल रंजना ने पूछ लिए भोपाल में, जो सवाल नरोत्तम मिश्रा से पूछे जाने चाहिए थे। कोई सवाल नहीं छोड़ा, फोन में बात नहीं करने दी और कहती रही कि नहीं सर, ये बताइए इसके बाद क्या होगा, ये बताइए कि आप मदद करेंगे आशुतोष तिवारी का, ये बताइए आप प्रचार में जाएंगे, ये बताइए आप नामांकन में जाएंगे। विस्तार न्यूज के तमाम सहयोगी हमारे एक अपडेट के लिए अपनी जी जान लगा दिए क्योंकि बहुत बड़ी राजनीतिक हलचल थी। इसलिए सबसे पहले मैं रंजना का ही रुख करूंगा क्योंकि अगली बड़ी खबर दतिया को लेकर है। फिर मैं दतिया आऊंगा अनिल आपके पास। रंजना, कुछ सवाल तो आपने छोड़ा नहीं था, लेकिन नरोत्तम मिश्रा को बहुत दिनों से और सालों से कवर कर रही हैं आप। उनको बहुत पावर में भी आपने देखा है, गृह मंत्री के तौर पर भी देखा है, सरकार गिरते भी देखा है, सरकार बनते भी देखा है। जिस नरोत्तम मिश्रा को आपने अब तक देखा था, क्या वही नरोत्तम मिश्रा आज आपको दिखाई दिए? ये कुछ बदले से थे, संभले से थे, बेसुध से थे, या समझदारी से काम करते दिखाई दे रहे थे? क्या दिन भर का एक्सपीरियंस था, जरा मुझे बताइए। और सबसे पहले मुख्यमंत्री निवास के अपडेट के साथ अपनी बात शुरू कीजिए रंजना। जी सर, बिल्कुल आपने जो कहा है वो सही है क्योंकि देखिए राजनीति में यही सब कुछ होता है कि कभी कोई इंसान बहुत ऊंचाई पर रहता है तो कभी एकदम से बहुत नीचे आ जाता है, और यही शायद आज दिन भर देखने को मिला। लेकिन आज जिस तरीके से नरोत्तम मिश्रा का जो चेहरा है वो बहुत कुछ बयां कर गया, उसमें दर्द भी था और ये मायूसी भी थी। कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत बड़े स्तर पर तैयारियां कर रखी थी कि शायद वो दतिया विधानसभा सीट में जब उपचुनाव हो रहा है तो वहां से एक बार फिर से जनता के बीच जाएंगे, जीतेंगे और शायद विधानसभा पहुंचेंगे। लेकिन टिकट कट गया और उनकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। लेकिन जिस तरीके से उनके कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, विरोध किया, उसके बाद पार्टी पर जो संदेश किया वो बहुत सही नहीं था। और यही वजह है कि जब पार्टी की तरफ से उनको मैसेज आया उसके बाद नरोत्तम मिश्रा बहुत ज्यादा संभले हुए नजर आए, संयमित नजर आए। लेकिन उनकी आंखें, उनका जो दर्द है वो छिपा नहीं सकी, उनकी आंखों से उनका दर्द झलक गया। और ये तस्वीरें अभी सर मुख्यमंत्री निवास की है, जहां पर पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पहुंच गए हैं। सीएम के साथ उनकी जो मुलाकात है वो हो रही है और इस मुलाकात से बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी, क्योंकि हो सकता है कि इसमें केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से भी कोई संदेश हो कि आखिर ये जो घटनाक्रम हुआ है वो पार्टी के लिए सही नहीं हुआ है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की परिपाटी ऐसी नहीं रही है कि जहां इतने बड़े स्तर पर कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हो, विरोध प्रदर्शन उन्होंने किया। लेकिन एक और तस्वीर जो आपको दिखाना भी जरूरी है सर, वो दिखा देते हैं कि जब यहाँ पर पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के बीच मुलाकात हो रही तो सारे रास्ते यहाँ पर बंद कर दिए। देखिए इतने बड़े स्तर पर यहाँ पर जो बैरिकेडिंग है वो नजर आ रही है, आने जाने के जो रास्ते हैं वो बंद कर दिए हैं। और यहाँ से सिर्फ और सिर्फ अभी जो पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा हैं वो अंदर पहुंची हैं और मुख्यमंत्री के साथ लगातार मुलाकात हो रही है। अब यहाँ से सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी कि आखिर किस तरीके से नरोत्तम मिश्रा की अंदर कौन कौन है। मुख्यमंत्री के अलावा, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन के अलावा और कौन कौन हैं? क्या अजय जामवाल भी हैं? क्या हेमंत खंडेलवाल भी हैं? या फिर और सीनियर लीडर हैं?
क्या कोई और है, कोई जानकारी आपके पास या फिर सिर्फ मुख्यमंत्री हैं? क्या लगता है आपको? देखिए, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अंदर हैं और मुख्यमंत्री के साथ वो भी मौजूद हैं और क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जाम्बाल जो है सुबह बीजेपी दफ्तर भी पहुंचे थे। अभी बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री निवास भी पहुंचे हैं। सबके साथ बैठकर यहां पर चर्चा हो रही है। और अभी जब यहां पर मुलाकात के लिए पहुंच रहे थे पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, उससे पहले वो भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे थे और उन्होंने खुद इशारों में ये बताया था कि किस तरीके से अब उनकी मुलाकात होने जा रही है मुख्यमंत्री के साथ में, और इसके बाद बहुत सारी चीजें स्पष्ट भी होंगी। तो अभी यही देखना महत्वपूर्ण होगा कि इस बैठक में क्या संदेश दिया जाता है, क्या भूमिका नरोत्तम मिश्रा की रहती है और किस तरीके से दतिया उपचुनाव में नरोत्तम मिश्रा जनता के बीच पहुंचेंगे। और ठीक है, थोड़ी देर आप सांस ले लीजिए, सांस लीजिए। विस्तार न्यूज की नॉन स्टॉप ब्रेकिंग देने वाली रंजना दुबे, थोड़ी देर आप ठहर जाइए, मैं आ रहा हूं आपके पास, बने रहिएगा। मैं अनिल गौर का रुख करूंगा, लेकिन उससे पहले आपको एक बड़ी खबर बताता हूं, क्योंकि थोड़ी देर में, ब्रेक कीजिए जरा ये खबर, थोड़ी देर में दतिया पहुंचेंगे मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह। इसके अलावा कौन कौन पहुंचेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। दतिया पहुंचेंगे बीजेपी के प्रभारी, एमपी बीजेपी के प्रभारी, और नाराज कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे सभी नेता। राहुल कोठारी भी पहुंचेंगे, इसके साथ ही जगदीश देवड़ा भी पहुंचेंगे। ग्वालियर से सीधे दतिया पहुंचेंगे सभी नेता, और जो नाराज कार्यकर्ता हैं जिनका प्रदर्शन आपने देखा है उनसे मुलाकात करेंगे। दतिया जाएंगे, पहले सीधे पीताम्बरा पीठ जाएंगे, वहां दर्शन करेंगे और दर्शन करने के बाद उन कार्यकर्ताओं से मिलेंगे जो नाराज हैं। इसलिए सीधे आपको कहां लेकर चलूंगा? पीताम्बरा पीठ लेकर चलूंगा, और मेरे सहयोगी अनिल गौर हैं वहां। अनिल गौर से बातचीत करूंगा। अनिल, इस तरह से सीरियस और गंभीर चेहरा मुझे आपका ठीक नहीं लग रहा है। एक तो रात दिन काम किए हो, 48 घंटे से काम कर रहे हो, थोड़ा मुस्कुराओ। पूरे दतिया की शुभकामनाएं पाए हो, पूरे ग्वालियर संभाग में बम बम कर दिए हो। तमाम आज अनिल गौर की चर्चा हो रही है, और रिपोर्टिंग के मामले में जश्न मनाने के दिन में मेरा अनिल अगर ऐसे उदास रहेगा तो मुझे ठीक नहीं लगेगा। अनिल, इसलिए ये बताइए कि पीताम्बरा पीठ में क्या तैयारी है, और वहां जो है क्या वहां भी कार्यकर्ता पहुंचे हैं, वहां भी अगुवाई करने के लिए लोग पहुंच गए हैं? क्योंकि माता रानी के दर्शन करने के बाद ही कार्यकर्ताओं को मनाने के लिए सभी नेता जाएंगे। अनिल। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ज्ञानेंद्र जी, जिस तरीके से जो 24 घंटे में जो नरोत्तम मिश्रा के टिकट कटने के बाद जो उनके समर्थक थे हजारों की संख्या में, उन्होंने नेशनल हाईवे पर लगातार जाम किया और प्रदर्शन किया। यही वजह है कि कहीं ना कहीं इस डैमेज कंट्रोल करने के लिए जो डिप्टी सीएम है जगदीश देवड़ा, इसके साथ ही महेंद्र सिंह है, राहुल कोठारी हैं, तीनों बड़े नेता यहां आज आ रहे हैं और 4 दिन तक डेरा यहीं डालेंगे। और इसके पीछे का कारण ज्ञानेंद्र जी ये है कि लगातार उन कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे जो नाराज चल रहे हैं। उनकी मांग है कि नरोत्तम मिश्रा को फिर से टिकट दिया जाए। लगातार उन बारी से उन कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे, यानी डैमेज कंट्रोल करने की पूरी तरह से बीजेपी की ये रणनीति है। क्योंकि पिछले 24 घंटे में लगातार यहाँ सब कुछ बदल गया है। जैसे ही बीजेपी ने टिकट फाइनल किया तो उसके बाद नरोत्तम मिश्रा के तमाम जो हजारों की संख्या में समर्थक थे वो धरने पर बैठ गए, पूरा हाईवे जाम कर दिया। उनकी सिर्फ एक ही मांग है कि नरोत्तम मिश्रा को टिकट दिया जाए। लेकिन जिस तरीके से देखिए नरोत्तम मिश्रा ने सभी अपने कार्यकर्ताओं से कहा है कि मैं उनको मना रहा हूं, मेरी फोन पर बातचीत हो रही है, वो अब धीरे धीरे मान रहे हैं। और इसका असर ये है कि आज पूरे दिन भर शांति रही। जो कार्यकर्ता लगातार जो उग्र थे वो लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, वो अब पूरी तरह से शांत हैं। और यही वजह है कि देखिए जिस तरीके से जगदीश देवड़ा जो डिप्टी सीएम है, इसके साथ ही दोनों बड़े नेता राहुल कोठारी और महेंद्र सिंह जो आ रहे हैं, उन कार्यकर्ताओं के लिए आ रहे हैं जो रूठे कार्यकर्ताओं को मनाने के लिए यहाँ पर पहुंचेंगे। और 4 दिन तक आगे जहां आप खड़े हैं वहां पर तो कुछ नहीं है, कार्यकर्ता और तक अभी तो नहीं पहुंच गए हैं मंदिर के सामने। कोई दिखा सकते हैं, कोई तस्वीर आपके पास है? नहीं ज्ञानी जी, अभी नहीं पहुंचे हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि कुछ ही देर में ये तीनों बड़े नेता यहां पर पहुंचेंगे, मां पीताम्बरा के दर्शन करेंगे। क्योंकि आज शनिवार है, मां पीताम्बरा का दिन है, तो सबसे पहले यहां आएंगे, मां पीताम्बरा के दर्शन करेंगे और उसके बाद फिर इन कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे। दतिया चुनाव पर
सीएम हाउस में बड़ी बैठक चल रही है अभी, और सीएम हाउस नरोत्तम मिश्रा पहुंचे हैं, मैंने आपको बता दिया है। डॉक्टर मोहन यादव से मिलने पहुंचे हैं। हेमंत खंडेलवाल वहां मौजूद हैं। हेमंत खंडेलवाल वहां मौजूद हैं, और चूंकि ये मुलाकात लगभग 8:26 हो गया, और 8 बजने में जब 5 मिनट बाकी था तब पहुंचे थे, यानी 30 मिनट से ज्यादा का समय हो गया है। इसलिए 30 मिनट में क्या कुछ घटा है और क्या कुछ हुआ है वहां, यह समझने के लिए मुझे एक बार फिर सीएम हाउस चलना पड़ेगा, जहां रंजना मेरी सहयोगी मौजूद हैं। रंजना, इन 30 मिनटों में क्या आपने कोई और गाड़ी आते जाते देखी है? इन 30 मिनटों में क्या कोई आपने और हलचल देखी है? इन 30 मिनटों में क्या कोई व्हाट्सएप आपके मोबाइल पर आया है? और इन 30 मिनटों में क्या आपने किसी नेता से संपर्क किया है? इस बीच जो 30 मिनट में खबर बता रहा था, आपके पास क्या क्या अपडेट है, आप जरा बता दीजिए। देखिए सर, बहुत लंबा वक्त हो गया है, आधे घंटे से ज़्यादा हो गया है, मुलाकात चल रही है, और यहाँ पर अभी इस बीच सिर्फ 1 से 2 गाड़ियाँ ही मुख्यमंत्री निवास में पहुँची हैं। लेकिन उसमें कौन है फिलहाल ये पूरी तरह से साफ नहीं दिख पाया है। लेकिन हाँ, ये अंदर बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं हेमंत खंडेलवाल, वो मौजूद हैं, और उनके साथ में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, जो कि मुख्यमंत्री निवास में ही है, और यहाँ पर नरोत्तम मिश्रा हैं। और जब इससे पहले जो अभी टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें चल रही थी, जिसमें नरोत्तम मिश्रा शनि मंदिर में पहुंचे, वहाँ पर पूजा अर्चना की, और वहां से पहले जब वो घर में मौजूद थे और जब हम अनौपचारिक रूप से उनसे चर्चा कर रहे थे, उसी दौरान उनके पास एक कॉल आया था जिसमें वो बातचीत कर रहे थे, और उसी बातचीत के दौरान ये कहा गया था कि वो जल्द से जल्द मुख्यमंत्री निवास पहुंचेंगे, और उसके बाद लगातार जो चर्चा है वो होगी। तो अब यहाँ पर चर्चा इसी बात को लेकर होनी है कि आखिर ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, इससे कहीं ना कहीं जो छवि है वो खराब हुई है। तो अब कैसे वो दतिया विधानसभा क्षेत्र में पहुंचेंगे, आशुतोष तिवारी के लिए कैसे काम करेंगे, और कैसे जनता के बीच ठीक है रंजना, मैसेज देने की। आप फ्रेम बनाकर रखिएगा, लगातार हम आप पर नजर बनाए हुए हैं।